हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे अगेन एक पॉजिटिव आउटलुक आया है इंडियन इकोनॉमी को लेकर। जो गोल्डमैन सैच हैं इन्होंने अपनी जो टारगेट्स हैं रेज़ कर दिए इंडियन इकोनॉमी को लेकर, जो पहले इन्होंने कम कर दिए थे, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि वॉर शुरू हो गई थी। वॉर शुरू होने के बाद जो नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ कि इन्फ्लेशन आ सकता है, तो उसकी वजह से सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने जो है टारगेट्स कम कर दिए। अब धीरे धीरे सभी इंक्रीज़ भी करें, जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हो। सिटी, ये वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था कुछ दिन पहले कि अब वॉर ख़त्म हो रही है, तो इसके लिए सिटी ने जो है इंडियन ग्रोथ के फोरकास्ट है, इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट, उसको इंक्रीज़ कर दिया, रेज़ कर दिया। ऐसे ही अब गोल्डमैन सैच ने भी यही स्टेप लिया है। उन्होंने जो है टारगेट्स हैं, ग्रोथ फोरकास्ट है जो इंडियन इकोनॉमी की इंक्रीज़ कर दी है। तो पॉजिटिव ट्रिगर है फ्रेंड्स इंडियन इकोनॉमी के लिए। और फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में भी डिस्कस किया था, फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब टारगेट्स को डिक्रीज़ किया जाता है ना, कम किया जाता है, वो एकदम से हो जाते हैं, क्योंकि हाँ नेगेटिव ट्रिगर आया, एकदम से टारगेट स्लैश कर दिए। लेकिन जब टारगेट्स रिवाइज़ करते हैं ना ऊपर की तरफ, तब धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ चैलेंजेस और भी हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर हम आए हैं फ्रेंड्स, चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। 365 डेज़ अगर मार्केट चलती है तो हर दिन हमें चैलेंज ही फेस करना पड़ेगा। अगर वॉर अब ख़त्म हो चुकी है तो आगे आने वाला टाइम में भी कुछ चैलेंजेस रहेंगे। तो जब टारगेट्स रिवाइज़ किए जाते हैं, अपसाइड दिया जाता है टारगेट्स का, तो वो धीरे धीरे दिया जाता है, एकदम से नहीं दिया जाएगा कि हाँ जो पहले था वही आ जाएगा दोबारा से, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे वो टारगेट्स रेज़ करते हैं। सिटी ने भी अपने टारगेट्स रेज़ किए थे। अब फ्रेंड्स रीज़न क्या है? रीज़न वही है फ्रेंड्स, पहले अब इन्होंने टारगेट्स रेज़ कर दिए 6.5%, क्योंकि जो उनको पता है जो पीस डील साइन हुई है वॉर के फ्रंट पर, तो उनको लगता है कि अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो जाएंगी, तो उन्होंने जो टारगेट्स हैं वो 6.5% कर दिए हैं। और जो पहले उन्होंने 6.1% किए थे, पहले उन्होंने टारगेट्स डिक्रीज़ कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि 6.1% होगी ग्रोथ, अब उन्होंने इंक्रीज़ कर दिए। देखो 6.1 से 6.5 ही किया है अभी। तो आने वाले टाइम में उनको लगता है कि चीज़ें जो है नॉर्मल होनी शुरू हो रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ऑयल अब फ्रीली पास होगा। तो बेसिक एक ऑयल ही तो था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम थी, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो उनको लगता है कि अब जो है टारगेट्स उन्होंने इंक्रीज़ कर दिए हैं, तो अब ग्रोथ जो होगी इंडियन इकोनॉमी की 6.5% से होगी। क्योंकि फ्रेंड्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वहाँ से टोटल 1/5 ऑफ इंडियाज़ जो है टोटल जो हमारे ऑयल की टोटल कंजम्पशन है ना, 1/5 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पास होता है। इट मीन्स 60% जो ऑयल है वो जो हॉर्मुज़ से पास होता है ना, वो 60% हमारी कंजम्पशन का हिस्सा है। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्लोज़ होना मतलब बहुत ही ज़्यादा, आप बोल सकते हो अगेन पैनिक वाली बात ही थी, क्योंकि 60% हमारी जो टोटल आउट ऑफ टोटल कंजम्पशन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ही डिपेंडेंट थी। तो अब ये चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो अब उन्होंने कहा है कि ग्रोथ फोरकास्ट इंक्रीज़ कर दिए। और उन्होंने इन्फ्लेशन का भी जो एस्टीमेट है वो 4.9% कर दिया, जो पहले उन्होंने 5.1% किया था। तो पहले इन्फ्लेशन के टारगेट्स भी इंक्रीज़ कर दिए थे, अब उन्होंने वो भी कम कर दिए हैं। तो ठीक है, 4.9% हम बोलेंगे कि ठीक है। हमारी जो इन्फ्लेशन का बैंड है, आरबीआई का इन्फ्लेशन बैंड कितना होता है? 4 से 6%। जब तक इन्फ्लेशन 4 से 6% के बीच में है, तब तक हम बोल सकते हैं कि पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। और अब फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बिगनिंग में ही डिस्कस किया, स्टॉक मार्केट में आए हैं तो चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। चाहे हम मतलब कंट्री का नंबर 1 शेयर भी ख़रीद लेंगे ना, तब भी चैलेंजेस हमें फेस करने ही पड़ेंगे स्टॉक मार्केट में। और अब जो आने वाला चैलेंज है फ्रेंड्स, वो है बिलो नॉर्मल मॉनसून, जिसकी प्रिडिक्शन की गई है। मैंने उस पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। जब सिटी ने टारगेट्स रेस किए थे, तब भी उन्होंने भी यही बताया था कि जो कंसर्निंग पॉइंट है ना इस बार इंडियन इकोनॉमी में, वो है बिलो नॉर्मल मॉनसून। अब मॉनसून क्यों इतना ज़्यादा फ्रेंड्स हमें कंसिडर करना पड़ता है? क्योंकि पूरी टोटल एग्रीकल्चर इनकम जो है वो मॉनसून पर डिपेंड करती है। नो डाउट हमारे पास और भी हैं जो मतलब प्रोसेसेस होते हैं, वाटर रिजर्वॉयर्स होते हैं, बहुत कुछ होता है जिससे कि हम अपनी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। लेकिन स्टिल फिर भी हमें थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगर मॉनसून कम हुआ तो एग्रीकल्चर इनकम पर इम्पैक्ट आ सकता है। उससे क्या होगा? फार्मर्स की डिस्पोजेबल इनकम पर इम्पैक्ट आएगा।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो NBFCs हैं, फाइनेंस कंपनीज़ हैं जो लोन्स प्रोवाइड करती हैं, वो स्टक हो सकती हैं अगर लोन्स की रीपेमेंट ना हुई तो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल डिमांड पर इफेक्ट आता है, पर्टिकुलरली टू व्हीलर एंड ट्रैक्टर सेल्स। ये जो सेगमेंट्स होती हैं इसमें जो है हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटिमेंट आ सकता है, सेल कम होगी, क्योंकि जो है इनकम ही अगर इफ़ेक्ट हो गई तो ऑटोमोबाइल की डिमांड पर भी अफेक्ट आएगा ही आएगा। और लास्ट में फ्रेंड्स, FMCG की ग्रोथ, जो FMCG ग्रोथ कब कैसे होती है, जो उनकी ग्रोथ डिपेंड करती है रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स पे, क्योंकि यूजुअली अर्बन मार्केट्स हैं ना वो सैचुरेटेड हो जाती हैं, ग्रोथ या एक्सपेंशन का स्कोप कम होता है। तो सबसे ज़्यादा स्कोप होता है रूरल मार्केट में और सेमी अर्बन मार्केट्स में, वो कम हो जाता है जब अगर मानसून कम हो और इनकम अफेक्ट हो जाए। तो FMCG ग्रोथ जो है वो अफेक्ट हो जाती है, FMCG कंपनीज़ जो हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं। अगर FMCG कंपनीज इफ़ेक्ट होगी, रेनफॉल कम होगी, तो RBI के पास ना रेपो रेट करने के अलावा और कोई चांस नहीं होता, क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाती है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट हाइक करना पड़ता है। तो ये ना सारा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट आता है इकॉनमी में अगर मॉनसून कम हो। और अगर आप न्यूज़ चैनल्स को, डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स को भी फॉलो करते हो, तो डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स यही अब न्यूज़ कवर करते हैं कि आने वाला जो मॉनसून है वो एक कंसर्निंग पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। यही जो है ब्रोकरेज फर्म्स भी बोल रही हैं। तो फ्रेंड्स, जो अब RBI क्या करता है, RBI प्योरली डेटा ड्रिवन होता है इस केस में भी। अब बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे वॉर के टाइम में भी प्योरली वो डेटा ड्रिवन थे कि रेट हाइक करना है कि नहीं करना, इन्फ्लेशन आएगा तो क्या करना है। इस केस में भी वो प्योरली डेटा ड्रिवन होते हैं। गवर्नमेंट, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते हैं, जैसे वाटर कंजर्वेशन की तरफ ध्यान देते हैं। डिफरेंट सेगमेंट्स में एक्सपोर्ट्स जो है वो कम कर दिया जाता है ताकि यहीं पे सप्लाई बनी रहे, सेल बनी रहे, ठीक है, लिक्विडिटी बनी रहे। तो गवर्नमेंट जो है, अथॉरिटीज़ जो है अपने बेसिस पर प्रोएक्टिव स्टेप्स लेती रहती हैं। वो प्योरली डेटा ड्रिवन होती हैं। ये नहीं है कि उनके पास अगर प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो गई तभी स्टेप्स लेने हैं। उनके पास अपनी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस होती हैं, डेटा होता है, उसके बेसिस पर वो पहले ही एडवांस जो है स्टेप्स लेकर चलती हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, तो हमें ये स्टेप लेना चाहिए। वो पहले से ही एडवांस में स्टेप्स ले लेती हैं। तो जो अथॉरिटीज़ हैं, जिनका ये काम है कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, प्रोडक्ट्स की सप्लाई को कंट्रोल करना, वो टाइम टू टाइम लेती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम स्टॉक मार्केट में हैं तो हमें तो स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए ना। तो अगर आपके पास भी वो सेक्टर्स हैं, कंपनीज़ हैं जो डायरेक्टली मॉनसून के साथ इम्पैक्ट होती हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट होती हैं, तो आप उन कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हो। अगर आप लेना चाहते हो वो कंपनीज़, आप उन कंपनीज़ को ट्रैक पे रख सकते हो। अगर मॉनसून कम हुआ तो वो कंपनीज़ जो है, सपोज टू व्हीलर कंपनीज़ हैं, NBFC कंपनीज़ हैं, ट्रैक्टर की कंपनीज़ हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इसके साथ कनेक्टेड होती हैं, आप उन कंपनीज़ को ट्रैक कर सकते हो। अगर कोई मेजर करेक्शन आया मॉनसून कम होने की वजह से, अगर कोई मेजर करेक्शन आया उन कंपनीज़ में, तो आप चाहो तो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी वो कंपनीज़ हैं, ठीक है ना, तो आप ये मतलब अगर कोई नेगेटिव रिएक्शन आया, नेगेटिव करेक्शन आया कंपनीज़ में, तो आप पैनिक नहीं करोगे एटलीस्ट, क्योंकि आपको पता होगा रीज़न क्या है, ठीक है। तो ये रीज़न अगर आपको पता होगा तो आप पैनिक नहीं करोगे, आप ये पैनिक में शेयर्स को बेचोगे नहीं। ये बेसिक मोटिव होता है नॉलेज का, ठीक है। आपको पता होगा कि कम मॉनसून है इसीलिए करेक्शन हुई है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन सेक्टर्स को स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।